खोसा साहब बड़ी जज्बाती गुफ्तगू भी करते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग कलमा पढ़ ले सारे। जस्टिस साहब की तरफ से कोई एक भी बयान नहीं आया, कोई एक भी उनकी तरफ से कोई पैगाम नहीं आया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि वो खुद अपने अमले के साथ उधर पहुंच जाते। रिस्पॉन्स जो तकरीबन 50 मिनट बाद आया, ये बहुत ज्यादा नाअहली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामिया की। उनको एक पानी की बोतल थी लिफ्ट में, वो जब उनको पानी देने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि जी जब तक यहाँ पर मौजूद बाकी 17 लोग पानी नहीं पी लेते मैं एक घूंट भी नहीं पीऊंगा। और उन्होंने नहीं पिया, लेकिन उन्हें पता कब चला, 45 मिनट पे पता चला। तो 7 मिनट के अंदर वो आए। पहले तो उनको हाई कोर्ट के अंदर नहीं आने दिया गया, बाहर सिक्योरिटी ने रोक लिया उन्हें। जब वो अंदर आए तो उनको किसी ने बताया कि जी बेसमेंट जो है उसमें ये इशू बना हुआ है। हालांकि बेसमेंट किधर और तीसरा फ्लोर किधर, 12 लोग बनते थे। वो लिफ्ट में सवार हो गए। लिफ्ट में तकरीबन 21 लोगों की जगह थी लिफ्ट में जो लिखा हुआ है, लेकिन वो ऐसे लिखने की हद तक था। उसका जो स्टैंडर्ड था लिफ्ट का वो बिल्कुल ही नाकस था। उसके अंदर कोई उस तरह की कोई सहूलत नहीं है, कोई पकड़ने के लिए हैंडल नहीं है। अगर खुदा न खास्ता 4 से 5 मिनट मजीद ये दरवाजा ना खुलता तो लतीफ खोसा साहब तो बेहोश कम अज कम हो जाते लिफ्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ग्लोबल पाकिस्तान देख रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरख्वास्त जो है वो सजा मुअत्तली की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। और लगता इस तरह है कि जैसे गेंद समीउल्लाह और समीउल्लाह के बाद जो है वो कलीमुल्लाह समीउल्लाह को पास देता है। तो इस तरह जो है वो हमें मंजर लग रहा है। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील लतीफ खान खोसा जो है वो काफी कमरा अदालत में जो है उनके रिमार्क्स जो थे या उनके जो दलाइल थे वो बड़ा गर्मा गर्मी हुई। उसके बाद जब वो निकले तो फिर वो लिफ्ट के अंदर फंस गए, जिसके बाद जो है वो सारी कहानी जो है वो हम उस्मान चौधरी से जानेंगे। ये लतीफ खोसा साहब के साथ थे, उनसे पूछते हैं कि ये लिफ्ट में कैसे बंद हुए, लिफ्ट के अंदर के क्या हालात थे, जब लिफ्ट से बाहर निकले तो फिर क्या मनाजिर थे। और काफी चीजें ऐसी हैं जो कि 40 से 45 मिनट की जो वहां की लिफ्ट के अंदर बंद रहे तो क्या क्या चीजें हुई। अस्सलाम वालेकुम उस्मान चौधरी साहब। वालेकुम सलाम जी शाकिर भाई, बहुत शुक्रिया सर। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये लिफ्ट के अंदर कैसे फंस गए। क्या कोई साजिश थी। मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग मुलविस हैं इसमें, कि उन्होंने लिफ्ट बंद करवाई और फिर इतनी देर तक जो है वो लिफ्ट में बंद रहे, आप ही साथ थे। जी शाकिर भाई, आपने दो चीजें बयान की हैं इसमें, साजिश के उसमें अनासर उसमें ना तनाजुर में। जो दूसरी चीज है कि टाइम जो बहुत ज्यादा लगा वो तो साजिश हो सकती है, लेकिन जो पहली चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। वो साजिश नहीं थी। वो असल में लतीफ खोसा साहब जब कमरा अदालत से बाहर निकले एहतजाजन, तो जो सहाफी हैं वो भी उनके साथ ही बाहर निकल आए और उनसे सवाल पूछते पूछते साथ साथ चलते आ रहे थे। तो खोसा साहब ने सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश की, तीसरे फ्लोर से। तो कुछ सहाफी दोस्तों ने कहा कि सर आप बुजुर्ग हैं तो लिफ्ट से चलते हैं, लिफ्ट जरा जल्दी नीचे चली जाएगी, तो बाहर जाके फिर टॉक भी कर लेंगे। तो लिफ्ट जब खोली तो सारे साथियों ने कोशिश की कि सारे ही उनके साथ ही नीचे जाने की कोशिश की। तो तकरीबन 6 से 7 वकला थे और बाकी तकरीबन 12 सहाफी थे, जो कि टोटल 18 लोग बनते थे। वो लिफ्ट में सवार हो गए। लिफ्ट में तकरीबन 21 लोगों की जगह थी लिफ्ट में जो लिखा हुआ है, लेकिन वो ऐसे लिखने की हद तक था। उसका जो स्टैंडर्ड था लिफ्ट का वो बिल्कुल ही नाकस था। उसके अंदर कोई उस तरह की कोई सहूलत नहीं है, कोई पकड़ने के लिए हैंडल नहीं है। उसके अंदर ना कैमरा है, ना उसके अंदर कोई वेंटिलेशन की चीज है, ना उसके अंदर लाइटिंग का प्रॉपर सिस्टम था। तो वो जैसे ही लोग बैठे और बटन प्रेस किया उसके दरवाजे बंद करने के लिए, तो लिफ्ट ना एक एक बार उसको ऐसे झटका लगा जैसे वो अपनी जगह से खिसक गई हो। उधर ही वो फंस गई। हमारी खुशकिस्मती ये हुई कि वो लिफ्ट जो है उस उधर ही तीसरे फ्लोर पे फंस गई। अगर वो थोड़ा सा नीचे आके दूसरे और तीसरे के दरमियान में फंसती तो फिर बाहर निकलने को रास्ता नहीं था, और फिर जानी नुकसान भी तकरीबन हो सकता था, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लोग ऐसे थे जो जो बुजुर्ग थे और जिनका मतलब स्टेमिना इतना ज्यादा नहीं था कि वो सरवाइव कर सकते। ये खुशकिस्मती थी कि उसी जगह पे तीसरे फ्लोर पे ही लिफ्ट फंसी। और जो साजिश अगर आप कह सकते हैं तो वो जो रिस्पॉन्स जो तकरीबन 50 मिनट बाद आया, ये बहुत ज्यादा नाअहली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामिया की। कि जब रेस्क्यू के लोगों से मेरी बात हुई, मेरे पास वीडियो भी है, डीसी साहब से भी मेरी बात हुई, डीसी इस्लामाबाद से। उन्होंने कहा कि जी हमें जब पता चला तो हम 7 मिनट के अंदर अंदर आ गए थे, लेकिन उन्हें पता कब चला, 45 मिनट पे पता चला। तो 7 मिनट के अंदर वो आए। पहले तो उनको हाई कोर्ट के अंदर नहीं आने दिया गया, बाहर सिक्योरिटी ने रोक लिया उन्हें। जब वो अंदर आए तो उनको किसी ने बताया कि जी बेसमेंट जो है उसमें ये इशू बना हुआ है। हालांकि बेसमेंट किधर और तीसरा फ्लोर किधर, और उस वक्त 40 मिनट गुजर चुके थे इस सारे वाक्य को। सबको मालूम था कि तीसरे फ्लोर पे ये वाक्य हुआ है, तो उनको बेसमेंट में भेज दिया गया, उधर टाइम जाया हुआ। अगर खुदा न खास्ता 4 से 5 मिनट मजीद ये दरवाजा ना खुलता तो लतीफ खोसा साहब तो बेहोश कम अज कम हो जाते लिफ्ट में।
अल्लाह रहम करे। तो जब आप लिफ्ट के अंदर थे, जब लिफ्ट बंद हुई तो उसके बाद के क्या मनाज़िर थे और उस दौरान क्या गुफ्त-ओ-शुनीद हुई? खोसा साहब जो हैं उनके क्या तासुरात थे? बाकी जो वुकला थे वो क्या कहते? सर जी, शुरू में तो तकरीबन 5 से 10 मिनट सारों ने बड़ा ईज़ी लिया क्योंकि सबको मालूम था कि रेड ज़ोन में है, हाई कोर्ट है, लतीफ़ खोसा साहब अंदर हैं। सारे जो एलिमेंट्स हैं वो बड़े इस हक में थे कि यार 5 से 10 मिनट में ये सारी चीज़ें क्लियर कर ली जाएँगी। लेकिन जब देखते-देखते 20 मिनट गुज़रे, 25 मिनट गुज़रे, जब आधा घंटा गुज़रा ना, 30 मिनट जब गुज़रे तो उसके बाद सारों की जो हिम्मत है वो जवाब देना शुरू हो गई। कभी लाइट बंद हो जाती थी, कभी आ जाती थी, अंदर ना पंखा था, ना कुछ था। थोड़ा-सा जो वकील है उन्होंने अपनी मदद आपके तहत सरिया डाल के जो उसका दरवाज़ा होता है ऐसे ऐसे दरवाज़ा होता है उसके दरमियान सरिया डाल के उन्होंने उसको थोड़ा-सा खोला और बाहर पंखा लगाया। थोड़ी-सी हवा बाहर आती थी लेकिन फिर दरवाज़ा बंद हो जाता था। तो ये तकरीबन 20 मिनट तक ये चलता रहा और बीच में लतीफ़ खोसा साहब बड़ी जज़्बाती गुफ्तगू भी करते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग कलमा पढ़ लें सारे और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का विर्द करें। फिर जब उनको एक एक पानी की बोतल थी लिफ्ट में, वो जब उनको पानी देने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि जी, जब तक यहाँ पर मौजूद बाकी 17 लोग पानी नहीं पी लेते, मैं एक घूँट भी नहीं पीऊँगा और उन्होंने नहीं पिया पानी। जब तक कि बाहर से आखिरी 40-45 मिनट के बाद ज़्यादा पानी की बोतलों का बंदोबस्त नहीं किया गया, उन्होंने पानी नहीं पिया। इसके अलावा खोसा साहब ने जब खोसा साहब ने और भी बड़ी चीज़ बात उन्होंने कहा कि हमें तकरीबन आधा घंटा हुआ है, जब आधा घंटा गुज़रा उन्होंने कहा हमें आधे घंटे में इतना सफोकेशन महसूस हुई है, इतनी परेशानी महसूस हुई है और पाकिस्तान पिछले 18 माह से इस घुटन के माहौल में जी रहे हैं, पाकिस्तानी जी रहे हैं, तो उनकी क्या सूरत-ए-हाल होगी? ठीक हो गया। तो सर ये मुझे बताइएगा कि जब रेस्क्यू की टीमें आईं तो उस वक़्त आप ने क्या महसूस किया कि उन्होंने भी जो है वो एक्टिवली ये सारा काम किया है कि वहाँ पर भी और ख़ास तौर पर कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला है वो कहा जा रहा है कि वो लिफ्ट के पास नहीं आया। तो क्या इसमें कोई हाई कोर्ट की इंतज़ामिया या एस्टेब्लिशमेंट भी कोई बीच में इन्वॉल्व है? हाई कोर्ट का अमला जो है वो वाक़ई बिल्कुल करीब नहीं आया। उनको उन्होंने बॉदर भी नहीं किया और अगर लतीफ़ खोसा साहब इस लिफ्ट में ना मौजूद होते, तो हो सकता है हम अभी तक लिफ्ट के अंदर ही होते। किसी को पता ही नहीं चलता कि लिफ्ट के अंदर कोई क्योंकि उधर वो जो लिफ्ट है उसको यूज़ भी बहुत कम लोग करते हैं। उसको जब भी यूज़ करने की कोशिश की गई है, तो वो चलती नहीं है। तो लोगों का उस लिफ्ट से एतबार उठा हुआ है, लोग सीढ़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। लोगों को मालूम भी नहीं होता कि लिफ्ट चल भी रही है या नहीं। तो उसके अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला है वो तो बिल्कुल नहीं आया, बल्कि उन्होंने रोड़े अटकाने की कोशिश की। जो रेस्क्यू एहलकार थे उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन जब रेस्क्यू एहलकार आए जितनी देर में वो आए और जिस तरह उन्होंने काम किया वो तो उसकी तो जो है ना दाद देना बनती है। लेकिन साजिश इसमें सच नहीं है क्योंकि उधर 4-5 लिफ्टें हैं। क्या पता किस लिफ्ट में कौन बैठता है, ये इसको इस तरह मॉनिटर करना और फिर उसको साजिश के ज़रिए रोकना ये इम्पॉसिबल है। लेकिन जो बाद में रिस्पॉन्स था वो बड़ा गैर ज़िम्मेदाराना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमले का। तो आप ये कह रहे हैं कि जो रेस्क्यू का रिस्पॉन्स था वो काबिल तारीफ है। हमने देखा कि कुछ दिन पहले जो है वो बडग्राम में जो है वो एक चेयर लिफ्ट जो है वो फँसी और उसके बाद बड़े शादियाने बजाए गए जब उन लोगों को रेस्क्यू किया गया और बजाने भी चाहिए। बड़ा फ़ख्र वाला काम था, अच्छी बात है। तो क्या इस हवाले से भी आप कोई किसी ने कोई शाबाश दी है रेस्क्यू को या उन लोगों को जिन्होंने आपको इस लिफ्ट से जो है वो रेस्क्यू की है? शाबाश तो किसी ने सच नहीं दी जब मैं बाहर आया लतीफ़ खोसा साहब के साथ बाहर उन्होंने प्रेस टॉक की। वापसी पे मैं अपना बैग उठाने के लिए जब दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में गया तो वहाँ पर डीसी साहब और रेस्क्यू एहलकार खड़े थे, वो मैंने फिर उनका इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया। तो वहाँ पर जो एहलकार थे वो बेचारे वज़ाहतें दे रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी देर से क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा कि जी हमें जब कॉल आई है, हमारे पास रिकॉर्ड है, उसके 7 मिनट के अंदर-अंदर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हमें कॉल ही लेट की गई थी। तो इसकी वजह से हम लेट आए लेकिन जब हमें कॉल की गई उसके 7 मिनट के अंदर-अंदर हम पहुँचे हैं और हमें ये भी मिसगाइड किया गया कि बेस मिनट में हमें ये भी मिसगाइड किया गया कि अंदर नहीं जा सकते, चेकिंग करने की कोशिश की गई। फिर भी उन्होंने बड़ा ज़िम्मेदाराना 1 मिनट का काम था रेस्क्यू एहलकार जो क्योंकि वो टेक्निकल होते हैं, उनको पता था लिफ्ट को कैसे खोलना है। उन्होंने 1 मिनट के अंदर-अंदर खोल दिया जिसके लिए 50 मिनट ज़ाया किए गए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि बतौर सरबराह इंतज़ामी तौर पर चीफ जस्टिस जो हैं वो सरबराह होते हैं हाई कोर्ट के, तो उनकी तरफ से कोई इज़हार बरहमी का किया गया या कोई नोटिस लिया गया कि बिल्डिंग भी नहीं है और लिफ्ट भी नहीं है और फिर इतनी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात सीनियर वुकला को और सहाफ़ियों को जो है वो सामना करना पड़ा। तो इस हवाले से जो है क्या कोई चीज़, कोई नोटिस, कोई शोकाज़, कोई बरहमी का इज़हार हुआ?
नहीं, उनकी तरफ से तो कोई नहीं हुआ, बल्कि लतीफ खोसा साहब ने कहा भी कि ये साथ ही उनका चैम्बर है चीफ जस्टिस साहब का, तो उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही कि उनके जो कमरे के पास ही 16, 17, 18 जाने जो हैं वो जिंदगी उनकी दांव पर लगी हुई है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कोई एक भी बयान नहीं आया, कोई एक भी उनकी तरफ से कोई पैगाम नहीं आया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि वो खुद अपने अमले के साथ उधर पहुंच जाते, फिर देखते साहब की दौड़े क्यों ना लगती, लेकिन उनकी तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। इसी वजह से जो है वो 50 मिनट का टाइम जाया हुआ। और अपने ये जो रेस्क्यू एहलकार थे इनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा था हाईकोर्ट के अंदर, तो जो वकला थे पीटीआई के और लतीफ खोसा के दोस्त जो हैं वो उनको जबरदस्ती अंदर लेकर आए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से इसको कंडेम किया गया है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कंडेम किया गया, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की तरफ से अभी तक ऑफ द रिकॉर्ड भी कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि उन्होंने कोई परेशानी का या दुख का इजहार किया हो। जी बिल्कुल नाज़रीन, लिफ्ट की स्टोरी क्या थी, उस्मान चौधरी की ज़बानी हम सुन रहे थे, और खुदा का शुक्र है कि कोई ऐसा वाक़या नहीं पेश हुआ जिससे कोई नुकसान होता। तमाम लोग जो हैं महफूज़ रहे और उन्हें बाहिफ़ाज़त जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया। आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है इसमें, किसकी जो है वो गफ़लत शामिल है, और जो इसमें मुलविस हैं उनके हवाले से क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? आप हमें अपनी तजावीज़ दें, हम आपकी तजावीज़ जो है वो खोसा साहब तक भी पहुँचाएँगे। हमें अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।